अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू इब्राहिम हमीद ऑफिशियल। आज हमारा लेक्चर नंबर 2 है क्लास 9 बायोलॉजी चैप्टर नंबर 1 का। आज हम लिंकेज पढ़ेंगे कि बायोलॉजी के साथ साइंस का किस फील्ड का लिंकेज है। लिंकेज ऑफ बायोलॉजी विथ अदर फील्ड्स ऑफ साइंस, कि बायोलॉजी के साथ साइंस के किस फील्ड का लिंक है यानी ताल्लुक़ है। तो इसमें पहले नंबर पर हमारे पास बायोफिजिक्स आता है। द स्टडी ऑफ बायोलॉजिकल फिनोमिना यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ एंड टेक्निक्स ऑफ फिजिक्स आर कॉल्ड बायोफिजिक्स। जब हम फिजिक्स के टेक्निक्स को और फिजिक्स के प्रिंसिपल उसूलों को इस्तेमाल करके बायोलॉजिकल फिनोमिना और बायोलॉजिकल प्रोसेस को स्टडी करेंगे तो इसको बायोफिजिक्स कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम फोटोसिंथेसिस को देखें, फोटोसिंथेसिस में प्लांट जो होते हैं, प्लांट्स के जो पत्ते होते हैं वो सनलाइट को ऑब्जर्व करते हैं, सनलाइट की जो रेडियस होती है उसको ऑब्जर्व करते हैं और फिर क्लोरोफिल की मदद से खुद को खुराक बनाते हैं जिसे हम ग्लूकोज कहते हैं। यहाँ पर हमारे पास जो लाइट्स होते हैं, जो लाइट्स के रेडियस होते हैं वो हम फिज़िक्स में स्टडी करते हैं और जो प्लांट्स होते हैं ये हम बायो में स्टडी करते हैं। यहाँ पर इन दोनों में एक लिंकेज कायम हो गए जिसे हम बायोफिजिक्स कहते हैं। हमारे पास दूसरा एग्जांपल है हाउ बर्ड्स फ्लाई, के परिंदे कैसे उड़ते हैं। ये हमें न्यूटन के तल्ला से पता चलता है। न्यूटन तल्ला इन एवरी एक्शन हैव ऑपोजिट रिएक्शन बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन, कि हर एक्शन का रिएक्शन होता है लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है। जब यहाँ पर परिंदे विंग्स मारते हैं तो वो ऊपर की तरफ चले जाते हैं और हवा उसको नीचे की तरफ डाउन पुश करते हैं। यहाँ पर जो बर्ड्स होते हैं, परिंदे होते हैं, ये हम बायोलॉजी में स्टडी करते हैं और जो न्यूटन का तल्ला होता है ये हम फिजिक्स में स्टडी करते हैं। तो यहाँ पर इन दोनों के दरमियान एक लिंकेज कायम हुआ, एक लिंकेज बना जिसे हम बायोफिजिक्स कहते हैं। हमारे पास दूसरे नंबर पर बायोकेमिस्ट्री है। द स्टडी ऑफ केमिकल सब्सटेंस एंड प्रोसेस विच ऑकर इन ऑर्गेनिजम्स। जब हम किसी केमिकल सब्सटेंस के बारे में स्टडी करेंगे, उस केमिकल सब्सटेंस जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में ऑकर होते हैं उसको हम बायोकेमिस्ट्री कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर, मिसाल के तौर पर हमारे पास पहला एग्जाम्पल है मेडिसिन यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट। जो मेडिसिन होते हैं, दवाइयाँ होते हैं, वो इस्तेमाल होते हैं इलाज के लिए। वो इंसानों के इलाज के लिए भी इस्तेमाल होते हैं, जानवरों के इलाज के लिए भी इस्तेमाल होते हैं। यहाँ पर जो मेडिसिन होते हैं वो हम केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं और जो एनिमल्स और ह्यूमंस होते हैं वो हम बायो में स्टडी करते हैं। तो यहाँ पर इन दोनों के दरमियान एक लिंकेज बना, इस लिंकेज को हम बायोकेमिस्ट्री कहते हैं। दूसरा एग्जाम्पल फोटोसिंथेसिस है। अगर हम फोटोसिंथेसिस को देखें, जो प्लांट होता है वो लाइट को सन से ऑब्जर्व करता है और वाटर को ज़मीन से ऑब्जर्व करता है और हवा को कार्बन डाइऑक्साइड को हवा से लेता है। अगर हम यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड को देखें, अगर वाटर H2O को देखें तो ये हम केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं और जो प्लांट्स होते हैं ये हम बायो में स्टडी करते हैं। तो यहाँ पर इन दोनों के दरमियान एक लिंकेज बना, एक ताल्लुक़ बना, एक रिलेशन बना, तो इसको हम बायोकेमिस्ट्री कहते हैं। हमारे पास 3 नंबर पर रिस्पिरेशन आता है। अगर हम इंसान के डाइजेस्टिव सिस्टम को देखें, डाइजेशन एंड केमिकल प्रोसेस, इंसान का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो मुख्तलिफ केमिकल की मदद से होता है। मुख्तलिफ केमिकल रिएक्ट होते हैं और फिर उससे डाइजेशन होता है। अगर केमिकल जो होते हैं वो हम केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं, तो यहाँ पर भी एक लिंकेज बना। 3rd नंबर पर हमारे पास आता है बायोजियोग्राफी। द स्टडी ऑफ ऑकरेंस एंड आर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन डिफरेंट जियोग्राफिकल रीजन ऑफ द वर्ल्ड। जब हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को स्टडी करेंगे, उस लिविंग ऑर्गेनिज्म को जो दुनिया के मुख्तलिफ रीजनों में रहते हैं, जब हम उसके बारे में स्टडी करेंगे तो उसको बायोजियोग्राफी कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर पोलर बियर जो होता है वो आर्टिक रीजनों में रहते हैं। आर्टिक रीजन पहाड़ों की चोटियों को कहते हैं जहाँ पर हर वक्त बर्फ़ होता है और पोलर बियर वहाँ पर रहते हैं। पोलर बियर जो होता है उसके जिस्म पर बहुत ज़्यादा बाल होते हैं और बड़े बड़े बाल होते हैं। वो खुद को ठंड वेदर में, जो कोल्ड वेदर में खुद को एडजस्ट करता है। हमारे पास दूसरा एग्जांपल है एनोफिलस मॉस्किटो। एनोफिलस मॉस्किटो जो होते हैं वो गर्म इलाकों में रहते हैं। और एक बात बताऊं कि एनोफिलस मॉस्किटो जो होते हैं वो मलेरिया भी कॉज करते हैं।
अगर हम यहाँ पर ये क्वेश्चन करें कि पोलर बियर जो होते हैं वो वार्म एरिया यानी गर्म इलाकों में क्यों नहीं रहते, और जो एनोफल मॉस्किटो होते हैं वो पोलर आर्टिक रीजन में क्यों नहीं रहते। अगर हम इसके बारे में स्टडी करेंगे, इसके बारे में मालूमात हासिल करेंगे, तो इसको फिर बायोजियोग्राफी कहते हैं। हमारे पास चौथे नंबर पर बायोस्टैटिक आता है। द स्टडी ऑफ एप्लीकेशन ऑफ स्टैटिकल फार्मूलास ऑन द बायोलॉजिकल डेटा आर कॉल्ड बायोस्टैटिक्स। जब हम स्टैटिकल फार्मूला को अप्लाई करते हैं बायोलॉजिकल डेटा पर या बायोलॉजिकल रिसर्च पर, तो इसको बायोस्टैटिक्स कहते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हमारे पास रिसर्च प्रोजेक्ट आए जिससे हम परसेंटेज निकालेंगे, तो उसको हम एडिशन करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे, डिवीजन करेंगे, तो फिर उसका हम एवरेज निकालेंगे, तो उस पर हम स्टैटिकल फार्मूला अप्लाई करेंगे, तो इसको बायोस्टैटिक्स कहते हैं। फिर हम उसका मुकम्मल समराइज डेटा निकालेंगे और फिर हम एक अच्छा सा रिजल्ट देंगे। हमारे पास जो 5वें नंबर पर है द स्टडी बायो इकोनॉमिक्स, द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म फ्रॉम इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू। जब हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू पर स्टडी करेंगे, तो इसको बायो इकोनॉमिक्स कहते हैं। एग्जाम्पल और मिसाल के तौर पर हमारे पास अगर एक बायोलॉजिकल प्रोजेक्ट है, प्रोडक्शन ऑफ न्यू वेराइटीज़ ऑफ क्रॉप। मिसाल के तौर पर हमारे पास एक कनाल की ज़मीन है, हम उस पर गंदम या ज्वार की फसल उगाएंगे, तो उसको हम अगर फिर देखेंगे कि हमारे पास वो जब हम उसका रिज़ल्ट आता है, वो उगता है, जब हम उसको देखते हैं कि वो उसने लॉस किया है या हमें प्रॉफिट दिया है, जब हम ये देखेंगे तो इसको बायो इकोनॉमिक्स कहते हैं, या इसके बारे में स्टडी करेंगे तो इसको हम बायो इकोनॉमिक्स कहते हैं। आंसर तो हमने पहले वो तफसील से पढ़ी, अब हम बुक से पढ़ेंगे। लिंकेज ऑफ बायोलॉजी विद अदर फील्ड ऑफ स्टडी। यहाँ पर हम बायोलॉजी की लिंकेज स्टडी करेंगे कि बायोलॉजी साइंस की और किस फील्ड के साथ लिंकेज है। द फंक्शन एंड मेटाबॉलिक pathway occurring in living organism follow the principles of other field of study like physics, chemistry, geography, economics, etc. जब हम लिविंग ऑर्गेनिज्म के मेटाबॉलिक फंक्शन एंड मेटाबॉलिक pathway हम स्टडी करेंगे, तो उसमें हम साइंस के अदर फील्ड के उसूलों को हम फॉलो करेंगे। जैसा कि हमारे पास फिज़िक्स के उसूल भी हम फॉलो करेंगे बायो में, केमिस्ट्री के उसूल भी हम फॉलो करेंगे बायो में, जियोग्राफी भी हम बायो में फॉलो करेंगे, जो इकोनॉमिक्स होंगे वो भी हम बायो में फॉलो करेंगे। This type of linkage makes interdisciplinary science. Some of the interdisciplinary science are mentioned below. इसी तरह ये लिंकेज जो है ये interdisciplinary science बनाते हैं। Some of the interdisciplinary science वो नीचे गिवन है। Biophysics an interdisciplinary study of understanding biological phenomena and problems using the principle and technique of physics. जब हम किसी biological problem या biological process को हम समझने की कोशिश करेंगे और उस problem को हल सॉल्व करेंगे फिज़िक्स की टेक्निक्स और फिज़िक्स के उसूलों के मुताबिक, तो उसको बायोफिज़िक्स कहते हैं। It is used in physiology, bioenergetics, neuroscience, pharmacology, etc. ये इस्तेमाल होते हैं फिजियोलॉजी में, बायोएनर्जेटिक्स में, न्यूरोसाइंस में, फार्माकोलॉजी में वगैरह। फॉर एग्जांपल फोटोसिंथेसिस फॉलो द लॉ ऑफ प्रिंसिपल ड्यूरिंग द ऑब्जर्वेशन ऑफ लाइट। जब प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस होता है तो वो फिज़िक्स का उसूल, वहाँ पर फिज़िक्स का उसूल इस्तेमाल होते हैं जब वो लाइट ऑब्जर्व करता है। बायोकेमिस्ट्री इज concerned with the chemical substance and process that occur in organism. बायोकेमिस्ट्री में हम केमिकल सब्सटेंस के बारे में स्टडी करेंगे, उस केमिकल सब्सटेंस के बारे में जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में होते हैं, इसको हम बायोकेमिस्ट्री कहते हैं। It involves the structural analysis of the organic compound that make up cells and those that play key role in chemical reaction of life. एग्जाम्पल के तौर पर फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन एक्शन। जब फोटोसिंथेसिस होता है और रेस्पिरेशन होता है तो वहाँ पर कुछ केमिस्ट्री की उसूल फॉलो होते हैं, तो इसको हम बायोकेमिस्ट्री कहते हैं। हाँ, बायोजियोग्राफी इज़ द स्टडी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स इन स्पेस एंड टाइम्स। बायोजियोग्राफी में हम स्टडी करेंगे ऑर्गेनिज्म के डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में स्टडी करेंगे कि वो वक्त के साथ किस जगहों में तकसीम होते हैं, यानी डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। फॉर एग्जांपल
In biography, we study why polar bears are found only in certain part of Arctic region. यहाँ पर बायोजियोग्राफी हम स्टडी करेंगे कि पोलर बियर जो होता है वो क्यों सिर्फ सर्टेन रीजन में पाए जाते हैं, और वाई मलेरिया काउजिंग मस्कीटो फ्लोरिश इन डम एंड वार्म एरियाज, और जो मस्कीटो होते हैं और जो गर्म इलाकों में रहते हैं वो क्यों मलेरिया काउज करते हैं, यानी क्यों मलेरिया पिलाते हैं। Statistics और बायोमेट्री इज़ द एप्लीकेशन ऑफ स्टैटिकल एंड मैथमेटिकल गुना इन द स्टडी ऑफ बायोलॉजी। हम यहाँ पर बायोलॉजी के कुछ प्रोजेक्ट हम सॉल्व करेंगे बाय स्टैटिकल एंड मैथमेटिकल फार्मूला के ज़रिए। It involves the design, इसमें involves है, design involves होता है, analysis involves है, and interpretation of research data. Bioeconomics is the correlation between biology and economics. It deal with the study of organism from economical point of view. यहाँ पर हम organism को economical point of view पर study करेंगे. In biophysics and bioeconomics, scientific calculate and compare the cost and profit of the biological project. In bioeconomics में scientists होते हैं वो कंपेयर करते हैं कॉस्ट एंड प्रॉफिट को, बायोलॉजिकल जो प्रोजेक्ट होते हैं उसके कॉस्ट एंड प्रोजेक्ट को कंपेयर करते हैं। तो हाँ हमने आज लिंकेज ऑफ बायोलॉजी पढ़ी सेकेंड लेक्चर में। इंशाल्लाह थर्ड लेक्चर में हम कैरियर इन बायोलॉजी पढ़ेंगे। अगर स्टूडेंट आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन का बटन भी दबाएं। इंशाल्लाह इसके बाद मैं 9th क्लास का मुकम्मल कोर्स अपलोड करूँगा।